नमस्कार। आज प्रतिदिन हर रोज़ एक नई नई बीमारियों का इंट्रोडक्शन होता है। ऐसी बीमारियों का इंट्रोडक्शन जिनका मेडिकल साइंस में इलाज संभव नहीं है। माइग्रेन, थायराइड, मोटापा, चश्मा, आँखों पर चश्मा, ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिन्होंने घर घर दस्तक दे रखी है। देश विदेश सबकी नज़र भारत की तरफ है कि शायद भारत में इन बीमारियों का इलाज संभव हो। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत स्वयं इन बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिनमें इन बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है, लेकिन उन सब में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। इन सब में एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ क्लासिकल हठ योगा की। देश विदेश में धूम मचा चुके योगा शिरोमणि अजय कुमार राणा जी आज हमारे समक्ष हैं। मैं संपूर्ण भारत की तरफ से उनका स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, प्रथम मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें आजकल लोग कर रहे हैं। क्लासिकल हठ योगा, योगा, जिम, एरोबिक्स, डाइटिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स और पता नहीं क्या क्या। इन सब में क्या अंतर है और क्लासिकल हठ योगा इन सब से कैसे अलग है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज के समय में हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखनी चाहिए, इसके लिए अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। आप जिम जाएं, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आप अपनी बॉडी को फिजिकल फिट रख सकते हैं। लेकिन आज जितने भी लोग हैं फिजिकली फिट हो सकते हैं, लेकिन जब उनके मानसिक फिटनेस की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं लोग पीछे रह जाते हैं। तो क्लासिकल हठ योगा के थ्रू आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से फिट रख सकते हैं, और इसमें आपको बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में आप 20 से 25 मिनट अगर आप रोज़ करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत खूब। मैं एक और आपसे बात जानना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे घर में दादी, अम्मा ये लोग बोलती रहती हैं, हमारे ज़माने में इतनी बीमारियां नहीं होती थी, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हर रोज़ एक नई बीमारी का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं, मतलब इस सब के पीछे बेसिक रीज़न क्या है? हमारा ईटिंग लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। आज हम पौष्टिक आहार नहीं खा पाते हैं। आज हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग ऐसे कल्चर को अपना रहे हैं जिसमें नाइट शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोग फील करते हैं, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। पुराने ज़माने में लोग जो है काफ़ी काम भी किया करते थे और फिजिकली फिट रहते थे। आप कहीं पर पोल्यूशन को इसका जिम्मेदार समझते हैं? बिल्कुल, पॉल्यूशन भी इसका जिम्मेवार है और पॉल्यूशन को कम करना सब लोग चाहते हैं। लेकिन आज की जो ज़रूरतें हैं, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी मशीनें लगाना, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बिल्कुल, आर्थिक मुद्दों को यदि हम मद्देनजर रखें तो पॉल्यूशन को तो हम नहीं कम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या आपके योगा में कुछ ऐसा है जिससे कि हम पॉल्यूशन के इफेक्ट को एक मानव शरीर के ऊपर कम कर सकते हैं? क्योंकि पॉल्यूशन को कम नहीं करना तो हमारे हाथ में उतना नहीं है, लेकिन योगा के थ्रू क्या हम उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। योगा के अंदर ऐसी विधि है जिसको हम जल नीति के नाम से जानते हैं। जल नीति, हाँ जी। और जल नीति के थ्रू हम पोल्यूशन के इफेक्ट को 60% तक कम कर सकते हैं। पोल्यूशन की वजह से हमारा देश इतना ग्रसित है। आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने अभी इवन ऑड नंबर की स्कीम भी इसलिए चालू करी थी, लेकिन हम उन चीज़ों को बंद नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप योग के थ्रू उसको कम करें, उसके इफेक्ट को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जल नीति, छोटा सा डेमो देंगे जल नीति का? बिल्कुल, मैं आपको जल नीति का एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, किस प्रकार से की जाती है जल नीति। ये बड़ा स्पेसिफिक लोटा लग रहा है, क्या है ये इसको जल नीति पॉट के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास जल नीति पॉट नहीं तो आप गिलास के थ्रू भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल हमारे घर में ग्लास होते हैं। बिल्कुल। इसके अंदर मैंने पानी जो डाला हुआ है बिल्कुल नॉर्मल पानी है, जिसमें नमक डाला हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम नमक वाले पानी से करेंगे तो हमारे जो नाक है उसको सुविधा होगी, वो आपको मतलब गंदा नहीं लगेगा करने में। नहीं तो आप नॉर्मल पानी से। पानी हमने प्लेन लेना है या ल्यूक वार्म वाटर लेना है? ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हो या नॉर्मल वाटर, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसमें आप नमक मिलाइए थोड़ा सा, जितना आप खाने में खाते हैं, और आप लोटे की सहायता से या आप गिलास से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको करने गिलास से कैसे करना है मैं आपको डेमो देता हूं। इसका गिलास आप डायरेक्ट नाक पे लगा सकते हैं ऐसे, और आपने पानी नाक से खींचना है और वो पानी आपके मुंह में आएगा, आपने वो बाहर फेंक देना है। इसको आप डायरेक्ट लोटे से भी कर सकते हैं।
इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है दूसरे नाक से भी कर सकते हैं इसको। और ये आपकी जैसे आप इसको करोगे आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से गंदगी बाहर आ रही वही है। मैं देख रही थी कि जो आपने पिया वो तो पानी था, हाँ जी। लेकिन जो निकला वो पानी के साथ में कुछ सफेद रंग का कुछ स्राव मिला हुआ था। क्या है वो? जो आप लोग पोल्यूशन में ज्यादा रहते हैं उनका बिल्कुल काले रंग का भी आता है। और आप ये डेली इसको करने में 30 से 40 सेकंड्स लगते हैं आपको। अगर आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आप इसको करेंगे तो आप पोल्यूशन के इफेक्ट को 60% तक कम कर सकते हो। बहुत खूब सर। मैं इस मंच से पूरी भारत सरकार और विश्व से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हाँ, हमें पोल्यूशन जरूर कम करना चाहिए, लेकिन जल नीति जैसी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाकर उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। एक और चीज़ अजय कुमार राणा जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्ट्रेस। बच्चे बाद में जन्म लेते हैं और स्ट्रेस पहले जन्म ले रहा है, तो ऐसी कोई है आपके पास में योग में नीति या क्रिया या आसन जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? क्योंकि चाहे बच्चा है, चाहे अध्यापक है, चाहे माता पिता, सबको किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस बना हुआ है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्ट्रेस आज की डेट में पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है और हम लोगों को सबसे पहली बात ये नहीं पता चलता कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। किसी बच्चे को पढ़ाई का स्ट्रेस है, टीचर को पढ़ाने का स्ट्रेस है, मम्मी पापा को उनके बच्चों की सक्सेस का स्ट्रेस है, ऑफिस में जाने का स्ट्रेस है कि मैं कैसे अपनी प्रमोशन को पाऊं। अगर आप योग के अंदर एक ऐसी पद्धति है जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अच्छा। और उसके क्योंकि आप जब कंसंट्रेट प्रॉपर तरीके से किसी काम पे करोगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो आपको जाएगा। शायद पता होगा कि 90% लोग स्ट्रेस से पीड़ित हैं और कितने लाखों की दवाइयां वो खाते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। बिल्कुल। तो आप बताएंगे क्या विधि है आपके पास में? बिल्कुल, मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमारे जो ब्रेन में एक ग्रंथि होती है जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, वो एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है जो लिक्विड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, जो लार के रूप में हमारे मुंह में आता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो प्रॉपरली बाहर नहीं आता तो हम लोग धीरे 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 हमारे ब्रेन के अंदर माइग्रेन, पेन, स्ट्रेस, लेयर बनती जाती ये लेयर बनती जाती हैं और जिसकी वजह से हम इस सब चीज बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अगर आप आंखों का चश्मा है वो भी उसी की वजह से चढ़ता है। तो अगर आप योग के अंदर एक सूत्र नीति नाम की एक नीति होती है जिसको करने से आप उस गंध को जो बाहर अंदर स्टोर हो गया है वो बाहर आ जाएगा और जिसके बाहर आने की वजह से आपका आंखों का चश्मा, माइग्रेन, पेन, मिर्गी के दौरे और स्ट्रेस, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ये बहुत टाइम नहीं, आप आज करेंगे, आज से आपका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसको कभी भी आप अकेले प्रैक्टिस ना करें। आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए एक परफेक्ट टीचर, ट्रेनर की, एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपको करा सकें। तो सूत्र नीति इसका एक बहुत ही अच्छा मतलब आप जरिया सूत्र है। नीति का हमें वो देंगे हाँ, मैं सूत्र नीति का आपको प्रॉपर डेमो देता हूँ। ये सूत्र नीति ये इतनी मोटी, ये एक्चुअली मोटी, ये 0 लेवल से स्टार्ट होती है, ये मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करता हूँ। ये सूत्र नीति एक स्पेशल। लेकिन मैंने एक मिनट आप इसका डेमो दें उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी। हाँ जी। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि ये बहुत मुश्किल होती है और इसमें क्या नाक से शायद ब्लड वगैरह भी आ जाता है। क्या ये सच में इतनी मुश्किल है? मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है एक्चुअली। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे ये मुश्किल है लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आपने किताब में पढ़ा है। हाँ, किताब में देख के नहीं की जा सकती। हाँ, और कई बार वेस्ट ब्लड हमारे होता है, वो नाक से कई बार बाहर आ जाता है। अच्छा, वो तो वैसे आना ही जरूरी है। वो वेस्ट ब्लड, जैसे आपकी कई बार गर्मियों में नक्सीर के थ्रू निकल जाता है पानी। अच्छा। लेकिन ये वेस्ट ब्लड का होता है वो। तो आप इसको जब करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको कोई ऐसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये एक स्पेशल थ्रेड होता है, मैं बताना चाहूंगा, इसको कोई भी आप किसी भी प्रकार के थ्रेड को अंदर ना डालें। ये आप आज भी जो भी आश्रम्स हैं क्लासिकल हठ योगा के, आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं इसको। तो इसको आप जब पानी में डालते हैं तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है। पूछना चाहूंगी कि जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जो सबसे पहली बार कर रहे हैं, तो वो भी इसी से करेंगे या कुछ और भी ऐसा होता है? इससे कर सकते हैं या एक रबड़ नीति भी एक आती है, आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आप इसको हल्का से मोड़ेंगे, आप नाक में इसको डालेंगे, ये आपके मुंह में आ जाएगी ऐसे। आप इसको यूं बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि कोई भी नीति को आप जब भी करें तब एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ही करें। आप इस तरह से इसको करेंगे तो आपके मुंह में अपने आप ही लार टपकने लग जाएगी और
जिनको मिर्गी जो के दौरे waste है वो पड़ते हैं, बाहर आ हाँ वो बाहर आएगा इस तरह। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा एक द्रव मुंह से बाहर निकल रहा है, जो हमारे बॉडी का वेस्ट है, जिसको हम बिल्कुल। नॉर्मली निकाल नहीं पाते हैं। आप इसको फिर आप यूँ इसको निकाल सकते हैं। और आपने ये अगर रेगुलर करेंगे, 1 मिनट इसको करने में लगता है मुश्किल से। और आप इससे मैं आपको बताऊं, सूत्र नीति के बारे में आप इंटरनेट पे भी पढ़ेंगे। ये हमारी योगा की बहुत ही अच्छी विधि है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इससे आपका साइनस की प्रॉब्लम 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। किसी व्यक्ति को खराटे आते हो, साइनस कैसे ठीक होएगा? देखिए साइनस होने का मेन कारण होता है जो हमारे नाक के अंदर जो छेद होता है ऑक्सीजन जाने का, उसके अंदर चमड़ी बढ़ जाती है। बराबर है। तो जब आप सूत्र नीति डाल के इसको रगड़ेंगे तो वो बिल्कुल धीरे धीरे कट फैट जाएगा, कम हो जाएगा वहाँ से। बिल्कुल। और साइनस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब खर्राटे तो बिल्कुल सोने नहीं देते, पड़ोसी खर्राटे मारते हैं, नींद हमारी खराब होती है। देखिए तो आप कैसे करें, मतलब खर्राटे से कैसे कम हो सकते हैं? खराटे आने का भी मेन कारण होता है आपके नाक की जो चमड़ी बढ़ जाती है, छेद छोटा हो जाता है। और छेद छोटा होने की वजह से जब आप जाग रहे हैं तब तो आप नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं, ये जब आप सो जाते हैं तो जब उसमें से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती तो आपका मुंह खुल जाता है, जैसे आप यूँ करते हैं। हाँ। और मुंह खुलने की वजह से खराटे आ जाते हैं। लेकिन कई बार देखिए खराटे इतने डेंजरस है, आपने सुना होगा कि 99% हार्ट अटैक्स होते हुए आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 90% हार्ट अटैक उनको आता है जिनको खराटे आते हैं। अच्छा। तो खराटे आना एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आप अनफिट हैं। ओहो। ठीक है, तो अगर आपको खराटे आ रहे हैं, अगर आप सूत्र नीति करोगे 2 दिन में आपके खराटे बंद हो जाएंगे। 2 दिन में? 2 दिन मैक्सिमम। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए आप ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर करेंगे तो इसको 2 दिन में आपके बंद हो जाएंगे। ये मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि जिनको भी खर्राटों की समस्या है वो सूत्र नीति को करें, लेकिन फिर एक बार कहूंगी कि उसे जब भी करें तब एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ही। और एक चीज मैं और बताऊं, अगर आप सूत्र नीति करते हैं तो आप आंखों का चश्मा चाहे कितना भी पुराना हो वो आपका उतर जाता है 90 दिन के अंदर मैक्सिमम। और इसको करने के बाद आपको साथ में एक घृत नीति करनी पड़ती है। हाँ जी, हम तो सूत्र नीति नाक से कर रहे हैं ना, तो आंखों का चश्मा मतलब आप कैसे उतारेंगे? देखिए आंखों का चश्मा चढ़ने का कारण होता है, हम देखते हैं अपनी आंखों से, हमारा विजन पीछे होता बराबर है, वो तो पीछे जो मैंने होता है। आपको पीयूष ग्रंथि बताई जो एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो लिक्विड जब हमारे प्रॉपर नहीं आ पाता तो धीरे धीरे कई सारी लेयर बनती चली जाती है, जो हमारी नाड़ियों में, नसों में वो जम जाता है, जिसकी वजह से हमें कम दिखता है। तो जब आप सूत्र नीति डालोगे वो पूरे की पूरे गंद बाहर आ जाएगा। और जैसे ही वो सारी की सारी एस्ट्रल ट्यूब्स क्लियर हो जाएंगी तो आपका जो विजन एकदम साफ हो जाएगा। तो चश्मा चढ़ने का मेन कारण सिर्फ आपका ये है। यानी कि हम चश्मे का इलाज कर सकते हैं, हम माइग्रेन का इलाज कर सकते हैं, हम मिर्गी के दौरों का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एक चीज़ जो शायद जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो इस चीज़ के लिए मतलब बहुत परेशान है, वो है मोटापा। हाँ जी। और दूसरी समस्या है हमारी एसिडिटी की। मतलब लोगों के दिन की शुरुआत चाय से नहीं, एसिडिटी की गोलियों से हो रही है। तो क्या योग में ऐसी कोई विधि है हमारे पास में जिससे हम मोटापे को, देखिए डाइटिंग मैं समझती हूँ कि डाइटिंग से काफ़ी हद तक हम मोटापे को कम कर सकते हैं, लेकिन भूख पे कंट्रोल नहीं है तो कुछ ऐसा है उपाय कि भूखा भी ना रहना पड़े और मोटे भी ना हो? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज की हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी खराब हो चुकी हैं कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं और हमें ये नहीं पता कब क्या खाना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। योगा के अंदर एक ऐसी विधि है जिसकी वजह से आप अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं बिना किसी डाइटिंग के। आप अपने मोटापे को बिल्कुल कम कर सकते हो, ओबेसिटी को, और वो भी बहुत दिनों में नहीं, 20 से 25 दिन के अंदर। कोई डाइटिंग आपने नहीं करनी। और जो अंडरवेट बंदे हैं, जिनकी वेट कभी बढ़ता नहीं है, चाहे वो कुछ भी खा लें, आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं 18-20 रोटी खा जाते हैं, रोज बादाम काजू खाते हैं, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता। क्योंकि हमारी बॉडी का वेट बढ़ने और घटने का जो कारण होता है, हमारी बॉडी में एक लिक्विड बनता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं पित्त। एसिड होता है वो एक तरह का, जो जिसका मीठा पित्त बनता है वो कभी पतला हो ही नहीं सकता, चाहे वो 1 रोटी खाए। और जिसका वो कड़वा बनता होगा, चाहे वो कितना भी खा ले, वो उसके खाने को जला देता है। तो अगर आप उस पित्त को बाहर निकाल देंगे तो आपकी बॉडी एक नॉर्मल वेट में आ जाएगी, नॉर्मल शेप में आ जाएगी। तो जिस पित्त को निकालने के लिए कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी चीज बनाई, ऐसी योगा के अंदर चीज बनाई जिससे हमारी बीमारियां दूर हों। वो हमारे है बमन। अब बमन याद, जिसको बमन कुंजर क्रिया भी बोलते हैं, जैसे हाथी पानी पीता और बाहर फेंक देता है। तो आप मॉर्निंग में या खाना खाने के कम से कम 6 घंटे बाद
आपने इतना पानी पीना है कि वो पेट से बाहर आने के लिए तैयार हो। तो आपने उल्टी करके उसको बाहर निकाल देना है। तो जब आप उसको करेंगे तो आपका पित्त उसके साथ बाहर आ जाएगा और आप 2 से 3 दिन में आप देखेंगे आपकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम, आपके लीनिंग की प्रॉब्लम और बॉडी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट होता है, एलर्जी होती है लोगों को, उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। मतलब आपके मैं आज से कुछ भी खाऊं और मैं फिर भी मोटी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे आप हो। एक बार बमन दिखाएंगे? मैं आपको बमन का डेमो देता हूँ। एक इसमें ज्यादा देर नहीं लगती, 1 से 1.5 मिनट का टाइम 1 सेकंड में? 1-1.5 मिनट। ओके। आपको पानी लेना है और वो पानी कैसा, ल्यूकवार्म लगेंगे? अगेन नॉर्मल वाटर आप नॉर्मल ले सकते हैं। नमक मिलाना है? इसमें आप नमक डाल सकते हैं अगर आपको बीपी लो की प्रॉब्लम है। अगर आप बीपी नॉर्मल है या हाई है तो आपको बिल्कुल नमक नहीं मिलाना। आपने इस प्रकार से पानी पीना है स्पीड से और आपने इसको उंगली डाल के, मैं तो नॉर्मली निकाला, आप उंगली डाल के इसको बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपने पानी को बाहर निकाल देना है। एक बात मैं जानना चाहूँगी हाँ कि यदि मतलब मुझसे तो शायद एक बार में पानी इतना निकलेगा भी नहीं, तो नहीं निकल पाए तो कोई समस्या तो नहीं होगी? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर आप पानी पीते हैं, अगर वो पानी बाहर नहीं आता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी ही है। आप देखिए कई लोग कितने पेय पदार्थ भी अंदर कई लीटर पी जाते हैं और वो भी हम कई बार बाहर नहीं आता वो नॉर्मली। तो इसलिए पानी पी के आप सुबह इसको निकाल सकते हैं, जितना आता है ठीक है, आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है। एक मैंने कभी सुना था कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको वमन नहीं करना चाहिए, क्या ये मिथ है या सच में ही ऐसा है? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपने ड्रिंक करी है तो आपको खाना लेट पचता है, तो इसलिए आपने अगर कभी ड्रिंक करी तो कम से कम 10 से 12 घंटे बाद आप वमन कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जब आप वमन कर रहे थे तो आपकी आंखें कुछ लाल हो गई हैं, तो ये क्या इसके पीछे आप रीज़न है, आप बताएंगे? इसमें हाँ, कई बार जब आप कभी भी वमन उल्टी वगैरह करते हो तो हल्का से इसमें रेडिशपन आ जाता है, लेकिन इट्स नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल है सर, ये ठीक हो जाएगा। अब दूसरी समस्या, जो दूसरी क्या शायद हर घर की पहली ही समस्या है, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसी को लो है, किसी को हाई है, और पता नहीं कितनी कितनी लोग दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कम और कंट्रोल करने के लिए खाते हैं। तो क्या योगा के थ्रू हम ब्लड प्रेशर पे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं या उसका कोई इलाज संभव है? बिल्कुल, योगा के थ्रू आप ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, और इसमें जीवन तत्व को और यौवन तत्व के एक साधन आते हैं योग के अंदर, जो कि आज के समय में लोगों ने योग को मॉडिफाई कर दिया है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ये सिर्फ आपको जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले करते थे, तो जो पतंजलि ऋषि ने क्लासिकल हठ योगा के लिए एक योगा सूत्रास करके जो बुक कंपाइल करी योग की, आप उसमें जाएंगे तो उसमें पूरे योग का वर्णन है। आज लोगों ने सिर्फ मॉडिफाई करके अपने अपने तरीके से उसको बना दिया। किसी ने इसको हॉट योगा बना दिया, किसी ने इसको पावर योगा बना दिया, पर आप अगर देखेंगे उसमें जाके तो पूरी उसके अंदर विधियां हैं कैसे आप करके नॉर्मल चीज़ों से आप अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हो। जिसमें से एक विधि है, अगर आप शिथिलासन बोलते हैं जिसको, आप शिथिलासन शिथिलासन होता है आप स्लीपिंग पोस्चर, और वो स्लीपिंग पोस्चर कोई बाहर से नहीं, आपने बच्चे कैसे सोते हैं आप उनको देखिए, बच्चे इसलिए हमेशा रिलैक्स फील करते हैं, उनको हमेशा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान से मुक्ति मिलती है और उनका बीपी हमेशा नॉर्मल होता है। एक और चीज़, हम 10 बजे सोए तो 6 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे सोए तो 8 बजे उठ रहे हैं। 10-10 घंटे की नींद लेने के बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ मेरी नींद पूरी हो गई, मतलब मुझे हमेशा स्लीपी लगता रहता है। क्या कारण है इसका? देखिए, हमारे शास्त्रों के हिसाब से जाएं तो हमारी 3 प्रकार की बॉडी होती है। एक होती है फिजिकल बॉडी, एक होती है एस्ट्रल बॉडी और एक होती है कोजल बॉडी। आप फिजिकल बॉडी को आपने 8 घंटे या 10 घंटे का रेस्ट दे दिया, लेकिन क्या आपने उस टाइम अपनी एस्ट्रल बॉडी को, जो आपकी मानसिक
बॉडी है हाँ, कुछ उसको आप विचार चलते रहते हैं बिल्कुल दिमाग में। आप सपनों में जाते हैं, कभी आपकी नींद खुल जाती है, तो क्या होता है कि आप उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से वो तनाव रहता है। अगर आप प्रॉपर सोने का पोस्चर सीख लें किस प्रकार से सोना है, एक बार आप बताएंगे क्या? मैं अभी बिल्कुल बताता हूँ। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो कितना काम करते हैं, वो भी योगा के साथ जुड़े हुए बिल्कुल, हैं। वो ठीक है? एक रात यदि अमेरिका में है तो अगली सुबह सुबह मतलब क्या, वो जो फ्लाइट का टाइम लगता है उसके नेक्स्ट मिनट भी मैंने वो सुना है वो 20 से 22 घंटे काम करते हैं, लेकिन 2 बिल्कुल। घंटे की नींद भी प्रॉपर अगर आसन में सोते होंगे 100% पूरी हो सकती है। लेकिन आई एम एग्री विद। जैसे तकरीबन सभी डॉक्टर्स बोलते हैं, सभी किताबों में लिखा हुआ है कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, और मोदी जी को देखें और जैसा आप भी कह रहे हैं कि 3 से 4 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशिएंट है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये डिपेंड करता है। आप कई बार अगर कैसा वर्क है अगर हमारा? आप कभी सो रहे हो मान लीजिए, और मैं रात के 2 बजे में सुबह में घड़ी के 8 बजा दूं, आप घड़ी की तरफ देखोगे तो आप एकदम से उठ जाओगे। लेकिन वही सुबह के 8 बज रहे और मैं रात को घड़ी के 3 बजा दूं, आप घड़ी की तरफ देख के फिर सो जाओगे। मतलब तो कि कहीं हमारी ना कहीं मानसिक सोच हमारी है। बॉडी की नींद जो है वो मानसिक है। मानसिकता है। बिल्कुल। एक बार और आपको सोने का आपको मैं बताएंगे? सोने का पोस्चर बताता हूँ जिससे आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे, और आपकी नींद 3 से 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। और ये आसन जो है कहीं से नहीं सीखा हुआ, ये आसन बच्चों से सीखा हुआ है। जो छोटे बच्चे होते हैं नेचुरली इस पोज में सोते हैं, तभी वो 3-3.5 घंटे में उठ भी जाते उठ हैं। भी जाते हैं। बराबर। आप देखेंगे किस प्रकार से, अगर आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो आपको ये राइट साइड से करना है। आपका राइट हैंड अपना मोड़ना है, और राइट लेग मोड़नी है। आपका राइट हैंड की तरफ आपका सिर होगा यूं, और बाकी आपकी दोनों टांग, आपकी टांग और आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा, और नॉर्मली ऐसे सो जाना है। आप सो तो नहीं गए? और अगर आप का बीपी लो है तो आपने लेफ्ट साइड के हैंड को मोड़ना है। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि आप अपनी नींद को, बीपी हाई है तो राइट साइड से? हाँ हाई है तो राइट साइड के हाथ को मोड़ना है, राइट साइड की टांग को मोड़ना है, और लो है तो लेफ्ट साइड से। आपकी नींद भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, आपका बीपी भी इससे नॉर्मल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। मैं जब आपका शो से पहले मैं आपके वेबसाइट पर देख रही थी, और एक बार कुछ किताब में भी मैंने पढ़ा था, आपका मानना है कि 90% लोग सांस गलत लेते हैं। मैं तो ठीक ही सांस लेती हूँ और जिंदा भी हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही बोल रहे आप। 99% लोग 99% लोग। 99% लोग बिल्कुल मतलब आप गलत उन सांस, 1% में से हैं जो सही सांस लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या होता है कि आप श्वास को जो लेते हैं, हमारी बॉडी जो है कितने दिन इस दुनिया में आई है, अगर हमारे वेदों की माने, हमारी धार्मिक पुस्तकों की माने, तो हमें श्वास के रूप में हमें लाइफ मिली हुई है। बिल्कुल। तो जितनी जल्दी आप अपने श्वास को खत्म कर दोगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आज हम श्वास को रिवर्स करके लेते हैं। आप अभी चेक करेंगे, अपने ब्रीथिंग को चेक करिए। आप जब ब्रीदिंग ले रहे होंगे तो आपका पेट बाहर आ रहा है। देखते हैं, मैं एक बार ट्राई चेक करिए, हाथ रखिए आप यहाँ पे, देखिए जब मैं सांस ले रही हूँ तो मेरा पेट अंदर अंदर जा रहा है। हाँ, तो ठीक तो है। और जब मैं सांस छोड़ रही हूँ तो वो बाहर आ रहा है। लेकिन आप देखिए, जब आप किसी चीज में गुब्बारे में लेके दिखाएंगे सांस एक देखिए, बारी? अगर आप सांस लेते हो तो आपका, एक मिनट मैं वापस ट्राई करती हूँ। नहीं, मेरा तो उल्टा हो रहा है। हाँ, तो ये ऐसे ही 99% लोग गलत सांस ले रहे हैं। आपको जब आप सांस अंदर भरते हो तो आपको पेट बाहर आना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपर लंग्स से सांस लेते हैं, और हमारे लोअर लंग्स की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने में। छोटे बच्चे को आप देखिए, 1 साल का बच्चा सो रहा होगा, उसका पेट बाहर आता है जब वो सांस लेता है, और जब छोड़ता है तो अंदर जाता है। अच्छा, वो जब बात आपकी शायद ठीक ही है, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूलता है। बिल्कुल। तो जब हम सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए, बिल्कुल। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो अंदर जाने चाहिए। एक्चुअली मैंने वी तो आज आर तक कभी डूइंग सोचा ही एक्टिंग। हाँ, हम एक्टिंग कर रहे हैं हर चीज़ की। हम खाने की एक्टिंग कर रहे हैं, हम सांस लेने की एक्टिंग, हम हंसने की एक्टिंग कर रहे हैं। हम लोग रियल लाइफ में नहीं जी रहे हैं। आज की डेट में वो हंसते भी नहीं है लोग। अगर आप देखोगे तो सिर्फ स्माइल पास कर दी, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। उसी तरह से हम श्वास को भी, जो कि हमारी, हम उतनी श्वास ले रहे हैं जितनी हमारी फेफड़े ले रहे हैं, बस। आपको पूरी श्वास लेनी है। आप 1 सेकंड में श्वास छोड़ देते हो। आपको श्वास पूरी लोअर लंग्स तक लेनी है, पूरी श्वास भरनी है, क्योंकि हमें लाइफ श्वास के रूप में मिली हुई है। एक दिन में हम 21,600 श्वास लेते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो धीरे 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 आप कम कर सकते हो, क्योंकि जब आप पूरी श्वास लोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकेगी अंदर, और उतनी देर में बाहर आएगी। तो जो आप 1 से 2 सेकंड में छोड़ देते हो, आप 15-20 सेकंड तक रोक सकते हो। कछुआ देखिए आप, 300 साल जीता है। कछुआ एक दिन में जो है 3 से 4 श्वास लेता है,
ओके। इसके पीछे रीजन ये है। आप जितनी जल्दी अपनी सांस खत्म करो, प्रॉपर योगिक ब्रीदिंग कहते हैं, आप प्रॉपर, उससे आपके फेफड़े भी सही रहेंगे, ब्लॉकेज नहीं रहेगी और आप बढ़िया तरीके से जिंदगी मतलब जिएंगे। ऋषि मुनियों की लंबी आयु का और दीर्घायु का जो राज है वो ये है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आप चलते चलते आपसे फिर एक प्रश्न, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो योग के द्वारा अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, आज की तारीख में हर घर में, शायद हम यदि देखें पूरी सैलरी का एक 20% हिस्सा जो है हमारा, वो बीमारियों पर ही जा रहा है। हम इतने हेल्थ प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, हम जिम में जा रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं, तब भी हमारा डॉक्टर्स के प्रति रुख हमारा कम हो ही नहीं रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम पूरी दुनिया को तो ये मैसेज देते हैं कि योग हिंदुस्तान से शुरू हुआ है, हमारे देश की ये सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन हमारे देश के ही लोग योग से बहुत दूर हैं। तो मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि आप योग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, प्रॉपर योग को सीखें। आसन करना योगा नहीं है सिर्फ, योगा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको एक प्रॉपर ट्रेनर से आश्रम में जाके आप उसको सीखें और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। आप ये छोटी मोटी बीमारियां तो बहुत छोटी चीज़ है, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे। योग का जन्म भारत में हुआ, फिर भी भारत के ही लोग योग से काफ़ी विमुख हैं। विदेशी लोग विदेश छोड़ छोड़कर भारत में योग की शिक्षा लेने आ रहे हैं, या विदेशों में तो बहुत योग का चलन है और बहुत सम्मान से योग को देखा जा रहा है। आप क्या कारण मानते हैं कि भारतीयों को इतनी बेरुखी क्यों है? हम हमेशा वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, हमारी यंग जनरेशन वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहती है। हम जो चीज़ें आज करने की सोच रहे हैं, जो हम कल्चर अपना रहे हैं, जो चीज़ें टेक्नोलॉजी, पैसा, जो चीज़ें वो कई साल पहले वो यूज़ कर चुके हैं। लेकिन जब आत्मिक शांति की बात आती है तो सबकी नज़र हिंदुस्तान की तरफ आती है। तो योग एक ऐसी पद्धति है जिससे आप आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाहर के लोग हमारे देश की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, यहाँ के योग सीख रहे हैं। और मैं अपने देश के लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग योगा नहीं करते, करते हैं हाँ। लेकिन उसको और अच्छे तरीके से करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। और उसको तब ना करें क्योंकि आज की डेट में यंग बंदा सोचते हैं ये बूढ़ों के लिए योग है, बूढ़े सोचते हैं जवान बंदों के लिए योग है, बीमार सोचते हैं ये स्वस्थ लोगों के लिए, और स्वस्थ सोचते हैं बीमार लोगों के लिए है। लेकिन आपको बताऊं, योग सबके लिए है। हर कोई इंसान जो श्वास ले रहा है, जो जिंदा है, वो योग कर सकता है। धन्यवाद। अजय कुमार राणा जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से यही अनुरोध करूंगी कि जो भी जानकारियां अजय कुमार राणा जी ने हमें दी हैं, उन्हें अपनाएं, योग को अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन फिर एक बार कहूँगी कि योग की जो भी नीतियाँ हैं उनको एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ही करें, और स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जनमन और स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद।